नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज भी एक सक्सेस स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, क्लाइंट मुंबई का है, इसका मैं टाइटल ही बोलूँगा, पार्टली इसका टाइटल है। मैंने इससे रिक्वेस्ट की थी मेरे साथ से जूम मीटिंग के ऊपर आओ, तो अपने केस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो भी आपका केस था। बट थोड़ा सा शाई होने के कारण या थोड़ी सी घर की कोई प्रॉब्लम्स होने के कारण कहता कि सर मैं कैमरे पे तो नहीं आऊँगा, क्योंकि आप जो वीडियोज़ हैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर डालते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। अभी देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि इस क्लाइंट ने कभी हमें आज तक नहीं मिला, आज तक हमें मिला नहीं है, सारा कुछ ऑनलाइन ही हुआ है इसके साथ। मुंबई का क्लाइंट है, हमारी सिर्फ वीडियोस देखी, वीडियोस देखने के बाद जो मैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस डालता हूँ वो पैसे डाले। मैंने केस अच्छा था, लिया है। अगर केस के अंदर जान नहीं होती तो मैं कभी भी वो केस नहीं लेता, मैं बार बार वीडियोज़ में बताता हूँ। और सबसे पहले मैं इनके पेरेंट्स को नमस्कार करूंगा और उनका थैंक्स करूंगा कि उन्होंने अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है इस केस के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पैसे ख़राब भी किए हैं। क्योंकि बच्चे डेस्परेट रहते हैं, बच्चे पेरेंट्स की मानते नहीं हैं और ट्राइयाँ करते रहते हैं, और जब ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं तो गलत कंट्रीज़ में भी चले जाते हैं। इवन जिन बच्चों का रिफ्यूज़ भी केस होता है, वहाँ पर भी उनके बहुत सारे पैसे वेस्ट होते हैं। तो फिर गलत कंट्रियों में चले जाते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे पैसे वेस्ट होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। बच्चे की उम्र आई थिंक 22 साल की है, 22 या 23 साल की। बच्चे ने 12th की हुई है, CBSE बोर्ड से 10th है, 12th महाराष्ट्र बोर्ड से है। PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का स्टूडेंट है, और इसने अपनी 12th CBSE 7.6 इसका CGPA है। 12th इसने 2017 में की है। उसके अंदर इसके 48% मार्क्स है, सिर्फ 48% मार्क्स आए हैं। उसके बाद बच्चे ने 6.5 बैंड के साथ अपना IELTS किया था, IELTS 2018 में। उसके बाद इसने मुंबई, देखिए कितनी बड़ी, जिसको हम फाइनेंशियल हब कहते हैं इंडिया की, वहाँ पर कितने बड़े बड़े कंसल्टेंट बैठे हुए हैं। दिल्ली बीच में आता है, बट जलंधर में आकर क्राउन इमिग्रेशन को उन्होंने आकर केस दिया है। मैं अपने माता पिता का और भगवान का थैंक्स करता हूँ कि जिन्होंने हमें मुझे इतनी अकल दी हुई है कि जिससे हमें ये नॉलेज है हम लोगों तक लेकर आते हैं और लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। तो इसने अपना 2018 में वहाँ से ही, मुंबई से ही स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया था जर्मनी का। वहाँ से जर्मन का स्टूडेंट वीज़ा डिक्लाइंड हो गया। डिक्लाइंड होने के बाद बच्चा ज़्यादा डेस्परेट रहता है कि यार मैं तो कहीं जा नहीं पाऊँगा। इनके कंसल्टेंट ने गलत मोटिवेशन दिया होगा, बताया होगा कि अभी आपके पास एक ही कंट्री का ऑप्शन है। वो कौन सी कंट्री है? वो है सिंगापुर। फिर सिंगापुर भेज दिया। सिंगापुर भी पाथवे के नाम पर भेजा होगा। अभी वहाँ से अगर आप कोई डिप्लोमा कर लेते हैं तो वहाँ से इसने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया, वहाँ से आपको पाथवे जर्मनी का मिल जाएगा। तो वहाँ चला गया। जाने के बाद 20 में फिर इसने अपना जर्मनी का वीज़ा अप्लाई किया। वहाँ से आने के बाद फिर जर्मनी का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। अच्छा, होने के बाद फिर इसने अपना टूरिस्ट वीज़ा स्पेन का अप्लाई किया, स्पेन का भी इसका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। उसके बाद इसने क्राउन इमिग्रेशन को संपर्क किया, इसने अपनी मैसेज डाला है। वो मैसेज भी मैं अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, वो मैसेज आप पढ़ लेना, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। वो जो चीज़ मैंने डिस्कस की वही उस मैसेज के ऊपर लिखी हुई है। मुझे संपर्क किया, कहता है कि सर मैंने अपना वीज़ा अप्लाई करना है। तो इसके सारा केस स्टडी करने के बाद मैंने कंट्री सजेस्ट की कि आपका इस कंट्री के अंदर वीज़ा हो सकता है। तो ये पाटिल का वीज़ा आ गया, देख लीजिए। मुंबई का क्लाइंट है, मिला नहीं है। मेरी बच्चे ने 15,000 रुपया फ़ीस उस टाइम ट्रांसफ़र करवाई। उसके बाद जो भी हमारी वीज़ा के बाद फ़ीस है, सेटलमेंट उठाकर हमारे अकाउंट में डाल दिया। अभी भी पासपोर्ट हमारे पास पड़ा हुआ है। तो कल परसों इसका पासपोर्ट आया था, अभी डिस्पैच करना है इसका पासपोर्ट। हमने विदाउट पासपोर्ट रिसीविंग किए पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी अपनी वीज़ा देखने के बाद ही। तो लोग इतना ट्रस्ट करते हैं। कारण क्या कि मेरी स्पेशली हमारी कंपनी की कोई भी बैड इंटेंशंस नहीं रहती कि हम आपका गलत से तरीके से वीज़ा लें। तो मैं ये भी बता दूं आपका, ये देखिए इसके अंदर स्टैंप भी लगी हुई है जर्मनी के रिफ्यूज़ल डी वीज़ा की। ये देखिए स्टैंप लगी हुई है इसके अंदर, क्योंकि मुंबई वाले शायद स्टैंप लगाते हैं, तो मुंबई वालों ने लगाई हुई है, देख लीजिए। उसके बाद ये टूरिस्ट वीज़ा सी वीज़ा भी इसने अप्लाई किया है, उसकी भी स्टैंप इसके अंदर लगी हुई है। उसके बावजूद भी बच्चे का ये वीज़ा आया है पाटिल का, क्योंकि क्राउन इमिग्रेशन को मालूम है ये प्रोफाइल कौन सी कंट्री में डालें तो आपका बच्चे का वीज़ा आ सकता है। ये वीज़ा सक्सेसफुली बहुत खुश है, बट कैमरा फेस नहीं कर रहा। तो मैं पाटिल से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मैं ये वीडियो डालूं तो उसमें कमेंट्स जरूर लिख देना आपने कि हाँ मैंने ये काम करवाया है,
ताकि लोगों को और अवेयरनेस मिल सके कि जो भी टेक्निकल केसेस होते हैं वो आप रिफ्यूज़ हो जाते हैं, उनको डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं। पेशेंस है तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। लेकिन फिर बता दिया, अगर आपका क्वालिटी वाइज केस है, केस के अंदर क्या था, केस के अंदर बच्चे के पास 6.5 IELTS थे, वो भी एक्सपायर्ड 2018 में हो चुके थे, फिर भी उसका वीज़ा लेकर दिया है। हमें मालूम है कौन सी कंट्री इसको वीज़ा दे सकती है ये रिफ्यूज़ल देखने के बाद भी। तो अगर आपका भी केस इसी तरीके से ख़राब हो चुका है, जहाँ बार बार रिफ्यूज़ड है, लेकिन आपके पास IELTS है, तो क्राउन इमिग्रेशन आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती है। अगर बच्चे के पास और थोड़ी पेशेंस होती तो मैं इसको और बेस्ट से बेस्ट कंट्रीज़ में भेजने की कोशिश कर सकता था, लेकिन बच्चा इम्पेशेंस था थोड़ा सा कि नहीं सर अभी मुझे जल्दी भेजिए, मैंने जाना ही है, तो मैंने इनको भेजा। और बच्चे ने जर्मन का जब 2 बारी वीज़ा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, कम से कम 4-5 लाख रुपया सिर्फ इसने उसके अंदर वेस्ट किया हुआ है। सिंगापुर भी जाकर 3-4 लाख रुपया ख़राब करके आया होगा। तो देखो इतना पैसा वेस्ट करने के बाद फिर जाकर जब हमें मिला है तो उसको सक्सेसफुली हमने वीज़ा लेकर दिया है। दिस इज़ द वेरी गुड अचीवमेंट ऑफ क्राउन इमिग्रेशन। मैं अकेले की अचीवमेंट नहीं है कि क्राउन इमिग्रेशन में से स्टेज की, मेरी पूरी टीम इसके अंदर, उनको भी क्रेडिट जाता है जो बेचारे मेरी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मेरी डांटे भी सुनते हैं, काम भी करते हैं। लेकिन उनको भी मालूम है कि सर अगर हमारा बॉस 24/7 काम करता तो हमें एटलीस्ट अगर ऑफिस में आते तो 8 घंटे एक्टिव रहना पड़ेगा। तो अगर आप क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू किसी भी टाइप का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, कोई टेक्निकल केस है, प्रॉब्लम है, पेशेंस है, तो आप हमें संपर्क करें, हम आपकी बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन इस टाइप के सक्सेस स्टोरी लगातार अपने चैनल के ऊपर डालती रहती है। तो अगर आप उन सारी सक्सेस स्टोरी को रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, साथ में लगे बेल आइकन को पुश करें। थैंक यू।